दीयावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाअक्षयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। अपने जीवन की शुरुआत उजाले में तो है, लेकिन समापन अंधेरे में ना हो जाए, इसलिए एक कथा का अनुष्ठान यहाँ पर रखा गया है। वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के उस दिव्य जीवन चरित्र का कथा वाचन आप पिछले 3-4-5 दिनों से सुन रहे हैं। वर्धमान भगवान के उस चरित्र की ये जो कथा है, ये कथा प्रवचन न होकर के एक अनुष्ठान रूप में है बंधु। शुरुआत के शब्दों में ही कहता हूं कि उजाले में जन्म तो हुआ है, लेकिन कहीं जीवन अंधेरे में समाप्त न हो जाए, इसलिए इस चरित्र का व्याख्यान जनमानस के बीच में रखा जा रहा है। उजाला है जीवन का, हमारे आपके जीवन में उजाला है बंधुओं, बहुत पुण्य का उदय है। देव शास्त्र गुरु के बीच में जन्म लिया है, कितना उजाले की बात है। जिनकुल में पैदा होकर के जहाँ पे जन्म से ही देव का मिलना, सच्चे गुरु का मिलना, सच्चे शास्त्रों के बीच में पालन पोषण होना, पहला शब्द ही माँ बच्चे को नमोकार मंत्र सिखाती है। नमोकार मंत्र की छाया में बड़े होना, ये जीवन का उजाला है। लेकिन अफसोस होता है इस बात का कि जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी भगवान के प्रति आस्था खत्म होती चली जाती है। बचपन में जितनी श्रद्धा के साथ मंदिर जाकर के खड़े होते थे, अब वो श्रद्धा के साथ हम मंदिर में खड़े नहीं हो पाते। अब हम जब मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो भगवान में भगवान न दिख करके पाषाण दिखाई देता है। इतनी बड़ी जीवन का ऐसा विप्लव है कि पहले जिन मुनि महाराज को देख करके दूर से विशुद्धि बढ़ती थी, धन्य है दिगंबर साधु बन के यहाँ पर बिछरे, उनको देख करके जो विशुद्धि स्थान बढ़ता था, जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं, उस साधु में, उस संत में, संत का दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है। कितना कठिन होता है कि माँ जिनवाणी के सामने जब बचपन में, आज भी मंदिर जाके देखिएगा, जब छोटे से बच्चे स्कूल की ड्रेस पहन करके जिनवाणी की उस पूरी की पूरी अलमारी के सामने खड़े होकर के उदक चंदन तंदुल पुष्पकई करके वहाँ पर कुछ चावल चढ़ाते हैं, बैठ करके आंख बंद करके नमोस्तु करते हैं मंदिर जाने से पहले कि भगवान हमारे पेपर होने वाले हैं, आपकी कृपा से सब अच्छा हो जाए। वो जो बच्चे की श्रद्धा, वो जो उस बचपन में रहती है, बड़े होकर की वो श्रद्धा कहाँ चली जाती है आप बताइए? होता है कि नहीं? होता है महाराज। अब साधु को देखते हैं तो साधु दिखाई नहीं देता, कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या खोजते हैं साधु के उस जीवन चरित्र पे, पता नहीं क्या। ये वर्धमान भगवान के उस पावन पवित्र कथा का वाचन, ये एक यज्ञ है, ये एक अनुष्ठान है बंधुओं, कि हम उजाले में जन्म तो लिया है हमने, कहीं अंधेरे में जीवन समाप्त ना हो जाए,
इसलिए भगवान महावीर स्वामी की इस कथा चरित्र का वाचन करने का भाव पिछले 4-5 दिनों से निरंतर मन के अंदर चलता है। अपनी तुलना कभी उस बच्चे से करिएगा जिसको माँ जब पहली बार स्कूल भेजती है तो किस प्यार के साथ उसकी ड्रेस पहनाती है, तैयार करती है, टीका चंदन लगाती है, आरती उतारती है। इतनी पूरी उस भावना के साथ हम कितनी बार मंदिर जाते हैं, तैयार होते थे, अपने आप को बचपन की वो स्मृतियों में खोज के देखिएगा। आज भगवान की वेदी पे चढ़ते हुए वो श्रद्धा का भाव अंदर दिखाई नहीं देता है। कछु नहीं है, चढ़ गए, सीढ़ी उठाई, लगाया, वेदी पे चढ़ गए, भगवान को पूरा अच्छा पोछा पाछा साफ सुथरा किया, पूरी वेदी साफ करी, लेकिन वो अनुभूति का स्पर्श गायब हो गया। वो स्पर्श गायब हो गया कि ये भगवान है। वो पाषाण दिखता है। बड़ी उम्र के लोगों को प्रतिमाओं में पत्थर दिखाई देने लगता है। छोटी उम्र के बच्चे पत्थर में भगवान देख लेते हैं। बड़ी उम्र के लोगों को साधु में कुछ और दिखाई देता है तो राग द्वेष हो जाता है। छोटी उम्र के बच्चे साधु में भगवान देख लेते हैं। बड़े उम्र में उन पुस्तकों को व्यवसायीकरण में बड़े हुए लोग जो हैं पैसे कमाने की सोचते हैं। छोटी उम्र का वो जो छोटा सा बच्चा होता है, माँ जिनवाणी समझ करके माथे में लगा करके सावधान कह करके ऐसा घूमता रहता है। एक दिन किसी बच्चे के सिर में अलमारी से निकाल करके उस व्यासपीठ तक अगर जिनवाणी किसी को ले जाने का भी बच्चों को मौका मिलता है तो वो पूरे दिन उसके हाथ में वो स्पर्श की अनुभूति रहती है। आज मैंने जिनवाणी उठा करके महाराज जी के सामने रखी थी। हम वो अनुभूति से गायब हो जाते हैं। ये उजाले से धीरे धीरे अंधेरे की ओर जाती हुई जो हमारी जिंदगी है, जो विशुद्ध स्थान बचपन में बनते थे मंदिरों में, जो विशुद्ध स्थान तीर्थ क्षेत्रों पर बनते थे, साधुओं को देखने पर बनते थे, माँ जिनवाणी के सूत्र को सुनने पर बनते थे, प्रवचन सुनने के उस बहुमान भाव के साथ बनते थे। प्रवचन सुनते थे तो घंटों आदमी हाथ जोड़ के बैठा रहता था। मुनिराज ने देशना दी है, कभी देते नहीं, मिलती नहीं, भगवान कृपा हुई। वो छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो देवशास्त्र गुरु का उजाला था, हमारी जिंदगी में भी तो था ना, अपनी जिंदगी में भी था। जब अपन छोटे थे तब उस वक्त अपन भी तो कितनी श्रद्धा के साथ मंदिर आते थे, पूजा करते थे, अभिषेक करते थे। कितनी श्रद्धा के साथ रोज पिताजी से कहते थे पापा 1 रुपए दे दो। आजकल तो 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए का व्यवहार चल गया, लेकिन 1 रुपए घर से सिक्का लेकर के आते थे, मंदिर के गुल्लक में डालते थे और उसमें ये भाव रहता था, माता पिता भी रोज देते, जाओ 1 रुपए मंदिर में डाल के आना, कि तुम्हारे जीवन में दान का भाव बना रहे। उजाले में पैदा हुए, उजाले के साथ जीते 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 कहीं जिंदगी का समापन अंधेरे में ना हो जाए। कहीं जिंदगी में जब अंतिम श्वास ले रहे हो तब किसी भी चीज पे विश्वास ना रहे, न भगवान पे, न श्रद्धा पे, न प्रार्थना पे, न पूजना पे, न दान पे। बस एक चीज में मरता हुआ व्यक्ति अगर हाव भाव करता हुआ मर गया, प्यास की वेदना पे मर गया, भोजन पे मर गया, परिवार के चक्कर पे मर गया, मानसिकताओं में अंदर रहते क्रोध लेते लेते मर गया। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में अत्यधिक बैर के परिणाम के साथ मर गया तो माँ जिनवाणी और जिनेंद्र देव कहते हैं तुम उजाले में पैदा हुए और अंधकार में मर गए। वो अंधकार हमारे जीवन का दुर्भाग्य ना बने, ये सोच करके अंतर हृदय बार बार बोलता है कि भगवान महावीर स्वामी के उस पावन चरित्र की व्याख्या करो, उस यज्ञ का अनुष्ठान करो। उस कथा को सुनने पर अनेक लोगों के अंदर उस तरीके का भाव पैदा होगा। अंदर से बार बार, ये कथा है बंधुओं, चरित्र है। आप टाइटल में भी सुनते हैं वर्धमान चरित्र। ये कोई लीला नहीं है। लीला होती है, लीलाधर जो होते हैं वो अत्यधिक समर्थवान होते हैं और समर्थवान होकर के छोटे छोटे लोगों को समझाने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, फिर लीला करते हैं। जैसे कृष्ण की लीला है, रामचंद्र जी की लीला है, अन्य मतों की। ये लीला नहीं है। ये वर्धमान स्वामी का जो कथन है, इस चरित्र का ऐसा अभूतपूर्व व्याख्यान, याथा तथ्यम बिना च विपरीतात। जैसा सर्वज्ञ देव ने देखा है,
जैसा जीवन में घटित हुआ है, कैसे कैसे तुम्हारा उत्थान हो सकता है, तुम्हें कहाँ कहाँ प्रकाश की आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं के दिग्दर्शन कराने के लिए आचार्यों ने अरिहंत भासयत्थम गणधर देवेहिम गंथियम सम्मम शब्द कहते हैं कि अरिहंत भगवान ने कहा गणधर देवेहिम गंथियम सम्मम, और गणधर देव ने उसको ग्रंथों में गुंफित करके रख करके इसमें चले गए। कितनी बार आप देखिएगा, जब भी आप किसी की जीवन की फिलॉसफी सुनते हैं, पता चल गया 5 महाव्रत होते हैं, गुप्तियां होती हैं, समितियां होती हैं, 28 मूल गुण होते हैं, 10 धर्म होते हैं, आपको बता दिया गया कि 4 कसाई होती हैं, संज्ञाएं होती हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद 14 गुण स्थान होते हैं, 53 भाव होते हैं, मांगना स्थान होते हैं। इस फिलॉसफी से आपका जीवन नहीं बदलता। आपको कितनी बार भी हम 10 धर्म का उपदेश दे दें, कितनी बार भी हमको आपको बोले 4 कसाय छोड़ो, 4 संज्ञाओं के ऊपर काम करो, आत्मा एक होती है उसको सोचो, आत्मदर्शी बनो, ये भगवान महावीर की फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी को सुनने से आदमी नहीं बदलता। लेकिन जब आदमी किसी के चरित्र को सुनता है, जब आदमी को लगता है कि ये तो उनका चरित्र था, उन्होंने अपने चरित्र का इस तरीके से परिष्करण किया है, तो मैं भी उनके जैसे अपने चरित्र का परिष्करण कर लूं, इस भावना के साथ इस कथा का अनुष्ठान करने का मेरा भाव अंदर मन में पैदा हुआ है। मुझे लगता है भगवान महावीर के तो कई भाव ग्रंथों में गुंफित हैं। कई पुरुरवा भील की पर्याय से शुरुआत करी तो मरीचि पे आए, फिर देव बने, फिर नपुंसक बने, फिर हिजड़ा बने, फिर नारकी बने, फिर त्रियंच बने, कहाँ कहाँ नहीं भटका वो जीव। पूरे भवों की व्याख्याएं करूं तो पूरी जिंदगी के जितने दिन हैं खत्म हो जाएंगे। तो व्याख्याओं के उस पूरे के पूरे समुद्र में से भगवान महावीर के जीवन के वे टर्निंग पॉइंट, जिन पॉइंटों की, जिस जीवन के उस बदलाव की वास्तव में जैन समाज को नहीं पूरे विश्व को जरूरत है, उस जरूरत में चरित्रों को कुछ छांट छांट करके मैं बीच बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप सोचें कि मैंने सीक्वेंस से पूरा आगे से लेकर पीछे तक वर्धमान स्वामी का चरित्र कहा, तो श्रुति शावक लोग इस बात को जान लें कि सिर्फ भगवान महावीर स्वामी के किसी भी भव के उस टर्निंग पॉइंट को मात्र मैं रख रहा हूं। इसकी पूरी यशोगाथा भगवान महावीर स्वामी के चरित्र को पढ़ने के लिए आपको स्वयं ग्रंथ हाथ में उठाना पड़ेगा, देवशास्त्र गुरु से विनय प्रार्थना करनी पड़ेगी, कायुस्तर करना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, और शुरुआत के अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर तक स्वयं बुद्धि पूर्वक जब पढ़ना पड़ेगा आपको, सुन करके, क्योंकि टेक्नोलॉजियाँ बदल गई हैं, लोग सुन करके समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान महावीर के जीवन के उस चरित्र से, चरित्र का मतलब जो उन्होंने जिया है, जो एक्चुअल में उनके साथ घटा है, ना कि उनने लीला करी है। लीला करने में और चरित्र को जीने में, घटने में बहुत अंतर होता है। उस चरित्र से हम गुप्तियां की ताकत भी समझते हैं, प्रायश्चित की ताकत भी समझते हैं, पश्चाताप की ताकत भी समझते हैं, महाव्रत की ताकत भी समझते हैं, संलेखना की ताकत भी समझते हैं हम किसी के चरित्र को सुन करके। लेकिन सिर्फ संलेखना शब्द को सुन करके हम कुछ नहीं समझते। आगम ग्रंथों में प्रथमान योग के कथानक सर्वज्ञ भगवान की देशना से निश्चित होकर के, गुंफित होकर के रखे गए कि इन चरित्रों के माध्यम से जैसे आप धीरे धीरे करके लोगों को पश्चाताप, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान, 10 धर्म, 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, संलेखना, स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, लाभ, अलाभ, सुख, दुख, जीवन, मरण, धैर्य, इन सब के बारे में समझाना चाहते हैं, तो एक चरित्र का सुनना आवश्यक होता है। अपने जीवन के अंधे जीवन के अंधेपन को अगर मिटा करके दिव्य चक्षुओं से स्वयं के दर्शन करने हैं, तो आपको भगवान महावीर स्वामी का यह पावन चरित्र रोज सुनना पड़ेगा। अगर आज पहली बार सुन रहे हैं तो पिछली पूर्व के 4-5 दिनों से जो मैं बोलता चला आया हूं, घर जाकर के आपको उसको भी सुनना पड़ेगा। पिछले सत्र में आपने सुना कैसे सिंह मर करके सिंह केतु नाम का सुरराज ऊपर सौधर्म स्वर्ग में जाकर के महर्दिक जाति का देव बना।
वो सिंह ने उस पर्याय में संलेखना ग्रहण करी लेकिन आगम नहीं पढ़ा, लेकिन भावों की निर्मल सरिता में अवगाहित होकर के वो जाकर के सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नाम का एक सुंदर सा देव बन गया। महर्दिक जाति का देव बनने के बाद नीचे उतर करके सबसे पहले जिन साधुओं के उपदेश से संलेखना के व्रत ग्रहण किए थे उनकी पूजा करी। फिर जाकर के वहां पे नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों की अन्य अकृत्रिम जिनालयों की पूजा करते हुए जीवन के पूरे बसंत गुजारे, और फिर वहां से च्युत होकर के वे राजा कनकोज्ज्वल की पर्याय में नीचे वही जीव, सिंह का जीव पहले देव बना, देव बन करके फिर नीचे आकर के राजा कनकोज्ज्वल की पर्याय में आकर के जैन धर्म में जिंदगी जीने का पुनः मौका मिला। किसी और पर्याय से अहिंसा स्वीकार करना, किसी और पर्याय में कुछ समझना और जैन कुल में आकर के अहिंसा को समझने में बहुत अंतर होता है। महात्मा गांधी अहिंसा के उन्होंने कई प्रयोग किए, लेकिन महात्मा गांधी ने जैसे प्रयोग किए ऐसा प्रयोग आज भी एक भी जैन श्रावक नहीं करता। जैन श्रावक का न्यूनतम प्रयोग भी महात्मा गांधी की उच्चतम प्रयोगों से भी ऊपर बैठा हुआ है बंधुओं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोग करके देश को आजाद कराया, थोड़ा बहुत समझ करके, लेकिन पूरा समझने वाला श्रावक कुल में जन्म लेना, शुरुआत से भगवान महावीर के जीवन सिद्धांतों को समझना अपने आप में अद्भुत सौभाग्य की बात है। ग्रंथकार जो कहते हैं कि अंधे को अंधेपन से निकालने वाली ये कथा है, किसी जीव को अपने आप में समर्थ बनाने वाली कथा है। अगर आप अपने आप में समर्थ बनना चाहते हैं, वर्धमान स्वामी का यह पवित्र चरित्र सुनना चाहिए। राजा कनकोज्ज्वल की पर्याय में आने के बाद जब वही जीव पल्लवित पोषित होता रहा, पहली बार कनकोज्ज्वल राजा की पर्याय में उनको बहुत काल बीतने के बाद पुनः जब जिनकुल की प्राप्ति हुई, और जिनकुल की प्राप्ति ही मात्र नहीं हुई, परिवार का माहौल भी वैसा मिला। धार्मिक माहौल घर का मिलना भी अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि जिनकुल में जन्म लेना सरल है, परिवार में वो धार्मिक माहौल बन जाए कितना कठिन होता है। एक भाई धार्मिक निकलता है तो दूसरा भाई शराब पीने वाला मिल जाता है, पिता ऑफिस सेक्टर वाले मिल जाते हैं और माँ धार्मिक मिल जाती है। एक ही परिवार में एक ही घर की रोटी खाने वाले 4-5 तरीके के अलग अलग विचारधारा के लोग मिलना, फिर जैन धर्म का पालन करना, और एक ही विचारधारा के लोगों का मिलना और फिर जैन धर्म के पालन करने में बहुत अंतर होता है। पिता भी धार्मिक हो, माँ भी धार्मिक हो, पिता माता पिता के साथ जो है वो पुत्र को पोषित करते हो इस बात के लिए कि उठो, तुमको भी सुबह सुबह जाकर के पहले दर्शन करना है, पूजन करना है, भगवान का अभिषेक करना है, शांति धारा करनी है, उसके बाद तुमको घर में भोजन मिलेगा। देवशास्त्र गुरु की कीमत घर के प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाना बड़े सौभाग्य की बात है। कभी देखिएगा ऐसा होता है ना कि घर के अंदर पिता को प्रायः करके पुरुष को किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो अच्छी शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है, अच्छी गाड़ी खरीदता है, अच्छे सामान खरीदता है और अपने भोगों की यात्रा पे निकल जाता है। स्त्री को चिंता रहती है बार बार, महाराज मेरे पति हैं तो बहुत अच्छे लेकिन मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, गुरुओं को आहार दान नहीं देते, धोती पहनने में उनको शर्म आती है। कंट्रोवर्सी हो गई उस पे, फिर उनकी 3 संतानें हो गई, एक बेटी पैदा हो गई, और बेटी पैदा होने के बावजूद अगर धार्मिक ना हुई तो कितना जीवन दुखमय होता है। 2 भाई हो गए, 2 भाई में से एक भाई को मां की छाया पड़ गई और एक भाई को पूर्व भाव की छाया पड़ गई। एक भाई मां की छाया पड़ने के कारण जो है वो मां के साथ मिलकर के पूजन, अभिषेक, दान, भक्ति, चौका लगाना इत्यादि में लगा रहता। एक खाने पीने में, पत्ते खेलने में, जुआ सट्टा शराब में लगा रहता। एक ही घर के अंदर इतना विचित्र माहौल बनता है कि छोटा भाई हो गया अब तो वो जाकर के धार्मिक है,
बड़ा भाई है तो वो कह रहा है भैया तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, हमारा धर्म तो पत्ता खेलबो है। अब वो छोटा सोचता है कि जैन कुल में आने के बाद इनका मंदिर जाने का भाव क्यों नहीं होता। इस विचित्र माहौल में धर्म करना और एक धारा वाले माहौल में धर्म करना, माँ भी धार्मिक, पिता भी धार्मिक, दोनों भाई भी धार्मिक, बेटी भी धार्मिक, परिवार के और दूसरे सदस्य मिलकर के घर के अंदर ही उन्होंने अपने वैभव का उत्कृष्ट प्रदर्शन करो। अगर पूरे परिवार के लोग धार्मिक हैं, 150 किलो की चांदी की सोने की प्रतिमा बना करके एक अपने घर के अंदर ही मंदिर बना लो। धनवान होने का सौभाग्य और सुख भोगो। दान देने की इच्छा नहीं होती ना मंदिर में। कई बार मैं लोगों को बोलता हूं इस बात को कि अगर आपको किसी मंदिर में दान देने की भावना नहीं होती है तो कोई बात नहीं, घर के अंदर एक 50, 70, 100 किलो की, 125 किलो की, 200 किलो की एक चांदी की बड़ी प्रतिमा बना लो। तुम्हारा धन भी सुरक्षित हो जाएगा, तुम्हारा धर्म भी सुरक्षित हो जाएगा, सब तुम्हारे पास ही रहेगा, सब तुम्हारे पास रहेगा। घर के अंदर प्रथमा न्योग के ग्रंथों को पढ़ते हैं, दिखाई देता है। महाराष्ट्र में तो अभी भी गृह चैत्यालयों की बहुत सुंदरतम व्यवस्थाएं हैं कि प्रत्येक घरों में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मिल जाएगी। जब आप महाराष्ट्र के उन छोटे छोटे घरों में घूमेंगे, दर्शन करने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा किसी के घर में आधा किलो सोने की प्रतिमा है, किसी के यहाँ 2 किलो सोने की प्रतिमा है, किसी के यहाँ 15 किलो चांदी की प्रतिमाएं हैं। ऐसी प्रतिमाएं घर के अंदर मिल जाती हैं। आपका धन भी सुरक्षित, आपका धर्म भी सुरक्षित। महाराज कमेटी के लोग बहुत चोर हैं, कोई बात नहीं, आप तो ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदार हैं और आप धार्मिक हैं, दान देने की भावना नहीं है, तो कम से कम अपने घर में 2-5 कुंटल चांदी की प्रतिमा बना करके अपने बड़े घरों में एक मंदिर की स्थापना करो, परिवार के लोगों के साथ अनुष्ठान करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, जीवन को, धन को, धर्म को, दोनों को सफल करो बंधु। कनकोज्ज्वल का इतना तेज पुण्य निकला, माता पिता, वो स्वयं, भाई बहन, सभी लोग धार्मिक मिल गए, धार्मिक माहौल मिल गया। दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, इन शब्दों को पढ़ने के साथ साथ ही उसके पिता स्वयं उसको गोदी में उठा करके, छोटी सी उम्र में जब वे अभिषेक पूजन से निवृत्त होते तो गोदी में उठा करके कनकोज्ज्वल के माथे पर पूरे में अपने हाथ से गंधोदक, जिसमें बहुत अच्छे से केसर मिली हुई हो, माथे पे जब गंधोदक लगाते, वो छोटा सा कनकोज्ज्वल पिता को देखता रह जाता। एक एक दिन का संस्कार पड़ता है। बच्चे जब समझदार हो जाते हैं तब उनको धार्मिक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बच्चे जब कुछ नहीं जानते हैं तब उनके अंदर धार्मिकता का बीज पैदा किया जाता है, बोया जाता है। उचित क्षेत्र पर, उचित समय पर हवा, खाद, पानी मिले तो शीघ्र ही खसखस के दाने के जैसा भी वह छोटा सा बीज बट वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब बच्चे उजाले में रहते हैं तब उनको उजाले की कीमत का एहसास कराइए। बच्चे जितना पंचम काल की संतानें जितनी बड़ी होती जा रही हैं, उतनी उतनी अंधेरे में डूबती चली जा रही हैं। जन्म तो हमारा उजाले में हुआ है, लेकिन मृत्यु हमारी उजाले में होगी, इस बात में बहुत बड़ी शंका है आज के इस वर्तमान परिस्थितियों में। बच्चे बड़े होते हैं तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं। 12वीं क्लास, 10वीं क्लास का, 10वीं क्लास तक तो फिर भी थोड़ा बहुत अनुशासन होता है। 12वीं क्लास के बाद तो बच्चे हाथ से ऐसे गायब हैं, उनसे बोलो मंदिर, बोले गए थे महाराज जी, अनंत चौदस के दिन मम्मी लेके गई थी, ऐसा बताते हैं। महावीर जयंती के दिन गए तो थे भगवान लॉर्ड महावीर की पूजा करने के लिए, ऐसा बताते हैं। ये अंधकार में धीरे धीरे धंसता चला जा रहा है आदमी। जीवन से देव चला जाए, जीवन से धर्म चला जाए, जीवन से गुरु चला जाए तो समझना कि तुम आंख रहते हुए अंधे हो गए। जब भगवान में भगवान नजर ना आए, गुरु में भगवान नजर ना आए और धर्म में भगवान नजर ना आए तो समझना भगवान मेरी आंख धीरे धीरे इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि अब मुझे ना देव में देव नजर आता है, ना गुरु में गुरु नजर आता है, ना शास्त्र में धर्म नजर आता है। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। छोटे उम्र में बच्चों को इस बात के लिए प्रेरणा देकर के, जब बच्चे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते हैं तब पाप पुण्य की घूंटी उनके मन के अंदर पिलानी पड़ती है। देव दर्शन का नियम उस छोटी उम्र में पूजा सिखानी पड़ती है।
बड़ी उम्र में 20 साल की उम्र में कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 8 द्रव्यों के नाम तक नहीं आते। थाली द्रव्य की लगा करके दे दें तो वो ये ना बता पाएंगे कि पुष्प किसको कहते हैं, अक्षत किसको कहते हैं। चंदन अगर बोले तो चंदन वो कलशियों में ना ढूंढ करके कहीं जाकर के किसी परैया में प्लेट में ढूंढते फिरते हैं। ऐसे भी कई सारे लोग हैं जैन कुल के अंदर जिनको भगवान को चढ़ाने वाली 8 द्रव्य के नाम तक नहीं आते, सीक्वेंस में नहीं आते, थाली लगाना नहीं आती। छोटी छोटी चीजें होती हैं। छोटी सी उम्र में बच्चों को सिखाया जाता है जल चंदन के बाद अक्षत, अक्षत के बाद पुष्प, पुष्प के बाद नैवेद्य, नैवेद्य के बाद दीप, फिर धूप, फिर फल, फिर अर्घ। ऐसा एक एक करके थाली में बिल्कुल ऐसा व्यवस्थित लगाया जाता है कि अनपढ़ व्यक्ति भी एक जगह से शुरुआत करे तो उसके पीछे रखी हुई द्रव्य से पूरी पूजा करके, अपनी पूजा करके निकल जाता है। बचपन के संस्कार। कनकोज्ज्वल को ऐसा पवित्रतम माहौल मिला, जिनकुल मिला, जिन धर्म मिला, घर के अंदर सुंदरतम जिनालय मिला, एक बहुत बड़े राज्य का राजा बनने का धर्म के प्रभाव से मौका मिला। कैसे छोटा सा सिंह की पर्याय में बोया गया एक छोटा सा पुरुषार्थ का बीज आज फल बन करके निकला तो सुर की पर्याय के बाद नीचे उतरने पर राजा कनकोज्ज्वल बने। इंद्रिय के सुख भी मिले और धर्म का सुख भी मिला। ये भी अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात होती है। अपने परिवारों में इंद्रिय के सुख मिल जाते हैं तो धर्म का नहीं मिलता। और कई लोग तो ऐसे निकृष्ट होते हैं जिनके परिवारों में ना इंद्रिय सुख मिलता है ना धर्म का सुख मिलता है। तुम इंद्रिय सुख से वंचित हो, तुमको घर के अंदर तुम्हारे भोग और उपभोग के साधन पूरे नहीं मिल पाते हैं, तो कम से कम धर्म का सुख तो भोगो। पूजा का सुख भोगो, तीर्थ यात्रा का सुख भोगो, देवशास्त्र गुरु के प्रवचनों का, उपदेशों का सुख तो भोगो। लेकिन वो इंद्रिय सुख के पीछे दिमाग इतना पागल रहता है कि हम चाहते हुए भी धर्म का सुख नहीं भोग पाते। घर के अंदर की परिस्थितियां इतनी खराब रहती हैं कि दीपावली के दिन 5 किलो मिठाई बाहर से तो बुला सकते हैं, लेकिन शुद्ध मिठाई बना करके गुरु को नहीं खिला सकते। 100 ग्राम शुद्ध खोवा मिलना मुश्किल है। बाहर की तो काजू कतली ला करके घर के अंदर खाना कितना सरल है। आप अपने घर को देखिएगा ना, घर के अंदर की माँ बहनों के उस परिवर्तन को भी महसूस करिएगा कि आज जब भी कोई मेहमान आता है उसके पहले, एक दिन पहले, 4 घंटे पहले घर की माँ बहनें 4 प्रकार का नाश्ता बना करके घर के अंदर रख लेती थी। भैया मेहमान आ रहे हैं, थोड़ी सी सेव छांट लो, गुजिया बना लो, गोठा बना लो, थोड़ी सी चकोली बना लो, थोड़े 2-3 रसगुल्ले बना लो, कुछ बना लो। पहले ये व्यवस्थाएं घर के अंदर होती थी। आज कुछ नहीं करना पड़ता है। जब पता चलता है कि ट्रेन जो है वहां आ गई है तो एक या तो मोबाइल में ऑर्डर दे देते हैं या फिर शॉप पे जाकर के आधा किलो काजू कतली दे दो, आधा रसबड़ी दे दो, गुलाब जामुन दे दो, उठा करके लाए और घर के सामान में रख करके ऐसा रख दिया। सामने वाला भी उस भाव स्पर्शना को समझता है कि हमारी आव भगत के चक्कर में इनने 5000 खर्चा तो किए हैं, लेकिन इसमें भावना कुछ भी नहीं है। संबंध टिकते कहाँ फिर? जैसे बाजार के भोजन करते हैं ऐसे संबंध भी धीरे धीरे बाजारू हो जाते हैं बंधु। पहले के जमाने में तो घर के अंदर देखता था कि बेसन का सेव बाहर का जैन समाज के लोग नहीं खाते थे। बेसन का सेव बाहर का क्यों नहीं खाते थे? तो चूंकि गृहस्थ अवस्था में मैंने खुद किराना की दुकान चलाई तो मैंने देखा जब कभी भी किसी भी अनाज में डंक लग जाता था, डंक समझते हैं, अनाज घुन जाता था, दाल में थोड़ा सा पानी पड़ा, शीत नमी पड़ी और नमी हवा पड़ने के कारण उसको पूरी सूख नहीं पाई तो उसमें तिरुला पड़ गया। अब तिरुला पड़ जाने पर धीरे धीरे तिरुला जब दाल में छेद करके उसके अंदर जम जाता है, बैठ जाता है, तो बैठ जाने के बाद अच्छे घर के लोग उस तिरुला लगी दाल को नहीं खरीदते। बोलते भैया इनमें तिरुला लगो है, डंक लग गया है, ये वाला घर के अंदर नहीं जाएगी। तब वो दाल घर के अंदर जाएगी नहीं, गृहस्थों के पकेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी। तो कितने किराना व्यवसायी ऐसे होते हैं कि पूरी तिरुला लगी जितनी भी दालें होती हैं, तिरुला लगा जितना गेहूं होता है, दूसरी और भी अन्न होते हैं, उन सारे के सारे तिरुला लगे अन्न को, दाल को उठा करके अब पूरी कट्टी खराब हो गई 50 किलो चना की दाल की,
अब 50 किलो चना की दाल क्या खेते में फेंक दें कि तिरुला खा रहे हैं तो पूरे से खा लें? बनिया आदमी को तो पैसा सूल करना है। पैसा सूल करने के चक्कर में वे पूरे के पूरे बनिया लोग उठा करके किसी भी जो बाजार की चक्की होती है उस बाजार की चक्की में डाल करके बोलते भैया इसका बेसन पीस दो। अब जब वो गरम गरम दो पाटों के बीच में पूरा दाल जाती है और पूरी दाल जाकर के वो तिरुला के साथ पूरी दाल पिसती है गरम आटे में, तो सब मिलकर के एक जैसा लबालब बराबर हो जाता है। फिर वही आटा, वही बेसन, वही दाल उठ करके बनिए की दुकान में आ जाती है। वो बनिए की दुकान में चाहे खुला आटा खरीद लो बंधुओं, और चाहे बिल्कुल पैकेट वाला शुद्ध आटा खरीद लो। बेसन दे देना भैया, जाकर के बाजार का बेसन ले आए। बाजार का बेसन ला करके घर के अंदर बैठ करके हलवे पूड़ी बना करके खा लिए। कितने जीव उसमें मरे पिले पड़े हैं तुमको पता तक नहीं है। इसलिए जैन कुल में कभी भी बाजार के पिसे मसाले नहीं खाए जाते। जैन कुल में बाजार की पिसी दालें नहीं खाई जाती, बाजार का पिसा आटा, बाजार का पिसा मैदा, सूजी, जैन कुल के अंदर ये सब बाजार का पिसा कुछ भी नहीं खाया जाता। जैन कुल के घर में जितने भी जैन परिवार हैं, समृद्ध हैं, धार्मिक हैं, जिनको जैन की कीमत पता है, वे स्वयं जाते हैं बाजार से शुद्ध मोटा अन्न खरीदते हैं, घर में ला करके उनको पहले धोते हैं। कभी सुना है गेहूं भोजन करने से पहले धोया जाता है? धोने पर उसकी मिट्टी निकल जाती है महाराज। आजकल तो सरटेक्स का चलता है, सरटेक्स में बिल्कुल पॉलिशिंग हो जाती है, कुछ भी गंदा नहीं निकलता। मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद भी जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं वो सरटेक्स से नहीं निकलते, उसको धोया जाता है। कई समाज जैन कुल में भी ऐसी हैं जो बिना धुला गेहूं ही घर के अंदर खा लेती है। ये शिक्षा देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनरेशन जो नई पौधा, नई फसल पैदा हो रही है, बड़ी हो रही है, वे भूल गए। सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग भूल गए कि घर के अंदर चक्की रखी जाती है, आटा पीसा जाता है। वो बाजार जाते हैं, 1 किलो कैप्टन कुक या दूसरा कोई आटा ले आते हैं, खा लेते हैं, फुर्सत हो जाते हैं। कभी देखा है इंडस्ट्री कैसे चलती है? जाकर के देखिएगा। किसी भी चीज को भोजन करने से पहले भोजन के स्रोत तक पहुंचिएगा। किसी भी आटा फैक्ट्री में जाकर के एक बार आटे की फैक्ट्री में जाकर देखो, पूरी बड़ी बड़ी दीवारें रहती हैं वेयर हाउस के जैसे। उस वेयर हाउस की पूरी दीवारों पर तिरुले तिल मिला के चढ़े रहते हैं। गर्म पानी से धुल जाए, साफ करना है, कुछ भी करना है, उसके बाद भी डंक लगी दालें, डंक लगा कि गेहूं, डंक लगे हुए मूंग, मोट, बाजरा, अन्न, इन सब चीजों को वर्जित होता है। जिनेन्द्र भगवान के कुल में, जैन कुल में पैदा होकर के भोजन करना भी बड़े सौभाग्य की बात है बंधु। वैदिक संप्रदाय हो, चाहे बौद्ध संप्रदाय हो, चाहे दुनिया का कोई भी सनातनी धर्म क्यों ना हो, वो इस तरीके की भोजन की आचार शुद्धता न कभी समझ पाया है, न कभी समझ पाएगा, क्योंकि उनके दर्शन में वो सुंदरता और उस जीव की सूक्ष्मता का वर्णन किसी ने किया ही नहीं है। हमारे यहाँ का वर्णन है कि जो शुद्ध भोजन भी 3 दिन के बाद अशुद्ध की श्रेणी में आ जाता है, उसमें भी मर्यादाएं खींच दी जाती हैं। भैया 3 दिन हो गए हैं, जीव नहीं पड़ा उसमें, दिख नहीं रहा हो लेकिन पड़ गओ, अपने काम को नहीं आ भैया। व्रती आदमी ने अलग कर दिया, सामान घर के लोगों ने ले लिया। कितना कितना सौंदर्य जैन शासन के कुल में जन्म लेने मात्र का। कनकोज्वल ने इतना सौंदर्यवान पूरा कुल देखा, शुद्ध भोजन देखा, अच्छा परिवार देखा, समृद्ध राज्य देखा, माता पिता एक साथ एक कुल में रह करके धार्मिक मिल गए, धन संपन्न वैभव की संपन्नता है घर के अंदर, तो सिर्फ धर्म की संपन्नता बढ़ाने की कोशिश करिए। बच्चे से बोलिए बेटा 97% लेकर के आते थे, अगर 85 भी आएगा तो चलेगा, लेकिन आधा घंटा मंदिर के लिए निकालो। अपने बच्चे का IQ टेस्ट करिए और बच्चे का IQ टेस्ट करने के बाद खुद डिसाइड करिए, बच्चे को एक डेडलाइन दीजिए, बेटा हम 65% में खुश है ना, इसके ज़्यादा नहीं भी आएंगे तो चलेगा, ज़्यादा मेहनत मत करो लेकिन ज़िंदगी बहुत अच्छी जियो। छोटे से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है। वो कनकोज्वल इतना धन्य महसूस किया अपने आप को, स्वर्ग से उतर करके आया,
कोई जीव, सात्विक परिणाम, शांत प्रगति, जिन कुल का मिलना, माता पिता परिवार के प्रत्येक सदस्य का धार्मिक होना, धार्मिक होने के बाद देवशास्त्र गुरु धर्म सब घर के अंदर उपलब्ध होना, कितनी सुंदरतम व्यवस्था, शुद्ध भोजन होना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, चलता ही है अच्छा। लेकिन हर जीव की एक सबसे बड़ी खामी रही कि पिछली पर्याय में हमने कौन सा सुख भोगा है और पिछली पर्याय में हमने कौन सा दुख भोगा है, ये दोनों चीजें हम भूल जाते हैं। देव पर्याय से च्युत होते हैं, मनुष्य पर्याय में आते हैं तो वहां का याद नहीं रहता। देव पर्याय में जाने के बाद तो फिर भी वहां पर अवधि ज्ञान के माध्यम से यहां क्या करके आए हैं पता चल जाएगा, लेकिन मनुष्य पर्याय में आने के बाद हम पिछले कहां से आए हैं सब भूल जाते हैं। और जैसे ही भूल जाते हैं तो स्मृतियां तो लुप्त हो जाती हैं, लेकिन संस्कार कभी खत्म नहीं होता। एक आसन का, एक उपवास का, छने पानी के नियम लेने का, रात्रि भोजन नहीं करने का संस्कार अगली पर्याय में भी आपको साथ देता है। ये चरित्र है भगवान महावीर स्वामी का। ये ऐसी कथा है जिस कथा को सुन करके अंधे का अंधापन दूर हो जाएगा। आपको भी लगता है कि हमारे घर के अंदर भी बहुत सारे उजाले में अंधे लोग रहते हैं, तो उनसे भी बोलिए कि अपने अंधेपन को दूर करना है तो भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरित्र को सुनो। अनुपमा सुनने से, देखने से जीवन के उत्थान नहीं होने वाला, लेकिन वर्धमान चरित्र का ये महा आनंददायी कथानक सुनने से जीवन के और घर के सारे पन्ने पलट जाएंगे, सारे पन्ने एक साथ पलट जाएंगे। कनकोज्वल मनुष्य पर्याय में आकर के देव पर्याय में क्या घटित हुआ था भूल गया। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। 18, 20, 22 साल के जब कनकोज्वल हो गए तो माता पिता के अपने ऐसे संस्कार थे, मंदिर था, देवशास्त्र गुरु थे, कृपा था, गुरुओं का मन घर के अंदर आना जाना था। और घर के अंदर आने जाने से पहले गुरुओं का मन के अंदर आना जाना होता है बंधु। जब तक गुरु मन के अंदर नहीं होते तब तक गुरु घर के अंदर आ कैसे सकते हैं। और कहीं अगर गुरु घर के अंदर आ भी जाए और तुम्हारा मन नहीं है तो तुम गुरु के घर तक जा कैसे सकते हो। कितने ऐसे परिवार होते हैं जिनके घरों में साधु के आहार दान के निमित्त से शुद्ध भोजन बनता है। उन परिवार में कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि बगल वाले कमरे में आहार दान की क्रिया चलती रहती है, बच्चा बगल वाले कमरे में बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है, नाश्ता कर रहा होता है, घूम रहा होता है, व्हाट्सएप चैटिंग कर रहा होता है, लेकिन 16 के कपड़ा पहन करके महाराज को आहार दान देने नहीं आता। जीवन का अपना सौभाग्य बनाइए। इस दीपावली और इस धन्यतेरस को आने से पूर्व में संकल्प करिए कि जहां जब जैसा मौका मिलेगा, लेकिन साधु के हाथ में 2 ग्रास देकर के ही अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में अगर कहीं साधु मिल जाए, गांव में मिल जाए, तो धन्यतेरस के दिन, दीपावली के दिन लाइन लगा करके वहां जाकर के उनको आहार दे करके आना है। क्या है महाराज, संस्कार है महाराज। थोड़ा सा किसी भी निमित्त से बस जीवन विकसित होता रहे। कनकोज्वल 22 वर्ष की उम्र के हुए और उनके पूर्व पुण्य के उदय से अवधि ज्ञानी मुनि महाराज का उनके घर में आना हो गया। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज को आहार इत्यादि कराने के बाद जब उनके पास जाकर के बैठ करके उनसे कुछ अपने बारे में पूछना चाहा। पूछा, महाराज मेरे, वही कनकोज्वल 22 साल का लड़का एक साधु के पास जाकर के पूछ रहा है कि मेरे से कौन सा पुण्य है कि मुझे मेरी माँ बहुत चाहती है। ऐसा कौन सा पुण्य है कि मेरा रंग जो है वो तपाए हुए सोने के जैसा दिखाई देता है, इसलिए मेरा नाम माता पिता ने कनकोज्वल रख दिया। कनक स्वर्ण को कहते हैं। सोने के जैसा उजला शरीर मुझे कैसे मिला, और ये शरीर क्या क्या कराएगा मुझसे। ऐसे बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न उस छोटे से कनकोज्वल 22 वर्ष की उम्र में उनके राजा के दिमाग में, उस युवराज के दिमाग में घूम रहे थे। अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछता है, मुझे कैसे ये पर्याय मिली भगवान,
मेरा कौन सा पुण्य है कि माँ मुझे चाहती है, पिता मुझे चाहते हैं, घर के अंदर अहिंसा का निर्दोष पालन होता है। आप जैसे गुरुओं को आहार दान देने के लिए घर के अंदर हमेशा दानशालाएं, भोजनशालाओं में भोजन इत्यादि बनते रहते हैं। पिता इतने धार्मिक हैं, राजा हैं और पूरे देश के प्रशासक हैं। सम्यक दर्शन की महिमा है बंधु, सम्यक दर्शन की महिमा है। ओजस तेजो विद्या वीर वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। कि एक बार भी छायोपसमिक सम्यक दर्शन भी अगर जीवन में प्रवेश कर गया है तो महाकुला महार्ता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। महान कुल में पैदा होना, मनुष्यों में शिरोमणि बनना, महान अर्थ को पुरुषार्थ को करने वाला होना, शरीर में तेज होना, वाणी में ओज होना, विद्या का अच्छा होना, वृद्धि होना, कभी किसी से हारना नहीं, ये सम्यक दृष्टि जीवन के सम्यक दृष्टि को मिलने वाली सामान्य सुविधाएं हैं। सामान्य सुविधा है ये, उच्चतम सुविधा तो कुछ और ही है, जिसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं देवेंद्र चक्र मेहमान ममीयमानम। अमीयमान कैसा मिलता है उस सम्यक दृष्टि को कि ऐसा जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वर्गों में ऐसा सुख भोगता है सम्यक दृष्टि, देवों का जो इंद्र बनता है, फिर वहां से उतरता है तो राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, नीचे उतरते हैं तो नीचे उतर करके भी किसी फालतू के घरों में पैदा नहीं होते। जैन कुलों में भी कितने भी फालतू लोग के घर हैं, इतने फालतू घर हैं कि जहां पर ना भगवान महावीर स्वामी की एक फोटो दिखाई देगी, ना आदिनाथ भगवान की एक फोटो दिखाई देगी, ना घर के अंदर एक छोटा सा चांदी का डिब्बा दिखाई देगा। घर के अंदर खाने के चावल अलग रखे जाते हैं, खिलाने के अलग रखे जाते हैं और चढ़ाने के अलग रखे जाते हैं बंधुओं। तीनों चावल अलग होते हैं। जब कोई मेहमान आता है तब आप घर के अंदर बासमती चावल 150 रुपये किलो वाला निकाल करके, आओ दीदी बैठो पुलाव बना देते हैं। क्यों? इज्जत बचाओ अभियान। इज्जत बचाओ अभियान में क्या चलता है? बासमती चावल, किशमिश मिला दो, काजू मिला दो, उसमें तेज पत्ता मिला दो, दोड़ा मिला दो, इलायची मिला दो, उबाल दो, पुलाव बना है। अरे दीदी तुम्हारे यहाँ चावल पुलाव? अरे हम लोग का रोज की यही आदत है, हमारे इनको जो है ना पुलाव ही पसंद है तो हम लोग रोज ही यही खाते हैं। ऐसा बताकर कुछ ना पूछो। और फिर जैसे भी दीदी चली गई उसके बाद कनकी निकाली। कनकी समझते हो? चावल होता है ना, उसको खंडा कहते हैं, टूट जाता है तो कनक हो जाती, छोटे छोटे जाते हैं। फिर जब जैसे ही वो चले गए, भैया 3 किलो बासमती लाए थे, अभी भी सिर्फ 700 ग्राम बचो, 8 महीना हो गए। अब घर के अंदर तो कनकी खावे की आदत है, लेकिन मेहमान आए सो बासमती चावल खिलाओ। और उसमें भी जब भगवान को चढ़ाना होता है तो भगवान को चढ़ाने वाला चावल और खाने वाला चावल एक होना चाहिए। तो भगवान को चढ़ाने वाला जो चावल होता है वो भी 10 रुपए किलो का दे दो भैया। बाजार गए, बाजार में बोले भैया मंदिर वालों चावल दे दो, नाम रखा है मंदिर वाला चावल। अरे मंदिर वाला कोई चावल होता है क्या? भगवान में तो दिव्येण नाणेन दिव्येण गंधेन दिव्येण पुप्पेण दिव्येण धूवेण दिव्येण दीवेण दिव्येण वासेण नित्यकालम अंचंती पूज्यंती वंदंती नमस्संती परि महाकल्याण पूज्यम करंती। शब्द दिए, जो भी हो इतना भव्य हो, इतना दिव्य हो कि देखने वाला देखता रह जाए। लेकिन हम जाते हैं दुकानों में, मंदिर वाला चावल दे दियो, तो वह दुकानदार भी समझता था कि इसको चावल के स्वाद से मतलब नहीं है, चावल की शक्ति से मतलब नहीं है, चावल की उज्ज्वलता से मतलब नहीं है, सिर्फ चावल शब्द से मतलब है। उठाया कोटे वाला चावल 10 रुपए किलो में तौल दिया, उसको छन्ना बस लगाना पड़ता है। तो दुकानदार लोग होते हैं वो छन्ना लगा देते हैं, छन्ना लगा दिया तो कंकड़ पत्थर निकल गए। अब उसी चावल को बना करके 10 किलो वाला 10 रुपए किलो का चावल उन्हें 12-14 रुपए किलो दे दिया, उठा करके ले आए भगवान को चढ़ाने के डिब्बा। कैसा? वो जो फालतू का डिब्बा होता है ना प्लास्टिक का, देखिएगा अपने घर का खुद डिब्बा देखिएगा, मैं बोल रहा हूं आप महसूस करिएगा कि तुम्हारे घर के अंदर भगवान को चढ़ाने वाले चावल किस डिब्बे पे रखे गए हैं। उस डिब्बे की भी कीमत होती है। संबंधों का जीवन में बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। संबंधों के कारण सब चीज पूजनीय हो जाती है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के संबंध के कारण मंदिर पूजनीय हो जाता है। प्रतिमा रखने के कारण उस्मान स्तंभ का पत्थर पूजनीय हो जाता है।
सम्यक दर्शन के कारण सम्यक दृष्टि पूजनीय हो जाता है, और तुम्हारे चढ़ाने हुए डब्बे के चावल के कारण वो डब्बा भी अपने आप में संबंधों की महिमा है बंधुओं, कि घर के अंदर जिस चावल को तुम भगवान के मंदिर लेकर के जाते हैं, वो चावल का डिब्बा भी घर के अंदर चांदी का होना चाहिए। 1 पाव आधा किलो चांदी का वो डिब्बा बनवाओ, बढ़िया सुंदर सा व्यवस्थित। कोई मेहमान आए, जब मेहमान को तुम घर के अंदर चावल निकाल के दो, बोले चांदी का डिब्बा, बोले भगवान को चावल आए भैया, भगवान को चढ़ाने वाले चावल का रखने का पात्र भी इतना सुंदर हो, घर के अंदर ही तो रखा है, किसी को दान थोड़ी देना है। जितना पैसा बैंक में रखा है, उसका पैसा जो बैंक में रखा है उसको घर में रख करके दूसरे तरीके से भी पुण्यवर्धन भी कर सकते हो और अपने धन को सुरक्षित भी रख सकते हो। दान थोड़ी देना, दान मत दो, घर के अंदर रखो। लेकिन भगवान को जो जिस चावल चढ़ाते हैं, वो चावल को रखने वाला डिब्बा भी आधा किलो चांदी का कम से कम बना हो, इतना सुंदरतम बना हो कि दूर से कोई भी मेहमान घर के अंदर कभी भी घुसे तो जैनों के घर के अंदर किसी को पूछना ना पड़े भैया चावल दे दो। उनको पता है ये चांदी का डिब्बा रखा है, इसी में भगवान को चढ़ाने वाला चावल रखा होगा, इसी में रखा होगा। अब वो चावल भी ऐसा नहीं कि कैसा भी धर देते हैं, छने पानी से धो करके सुखा करके पूरा चावल भर करके घर के अंदर रख दो। मान लीजिए आपके पुरुष रहते हैं, उनको चावल, मलिन चावल कभी भी भगवान की वेदी पे नहीं चढ़ाया जाता। चावल जब भी चढ़ाया जाता है धो करके। अरे महाराज रोज रोज कौन धोएगा? कोई बात नहीं, आप रोज नहीं धो पाते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि कुएं का पानी ले आओ, छान लो, गरम कर लो, गरम पानी को थोड़ा ठंडा करो, ठंडा करके उसमें चावल धो लो, पूरी गंदगी अलग कर लो, फिर चावल को सुखा लो, सुखा करके चांदी के डिब्बे में भर करके रख दो। अब धुला चावल हो गया, कम से कम भगवान को मैला चढ़ाने का पाप तो नहीं लगेगा, है ना? मैला चढ़ाने का पाप तो नहीं लगेगा, इस सौभाग्य से भी बच जाएंगे। तो इस तरीके का वह कनकोज्ज्वल पूछता है। शब्दों का सौंदर्य देखिए कि कनकोज्ज्वल के घर में क्या होता है और हमारे घर में क्या हो रहा है। चरित्र को सुनने से चरित्र के निर्माण की प्रेरणा मिलती है बंधुओं, इसलिए ये अनुष्ठान रखे गए हैं, इसलिए धर्मोपदेश रखा गया है कि उस कनकोज्ज्वल के उस टर्निंग पॉइंट को, उसकी खूबसूरती को हम अपने घर के अंदर भी उतार सके, अपने घर के अंदर भी लोगों को बोल सकें हाँ ये तो बहुत अच्छी बात कही महाराज ने कि भैया 35-40 हज़ार रुपये को एक चांदी को डिब्बा बन जाएगा, और जैसे डिब्बा बनेगा जब 40 हज़ार का बनवाओगे तो उसकी कीमत 60 हज़ार हो जाएगी। चांदी तो रोज बढ़ती है, 65 के भाव से खरीदोगे तो 1 लाख हो जाएगी, 70 के भाव से खरीदोगे तो और बढ़ जाएगी। तुम्हारा धन घट भी नहीं रहा है, तुम्हारे उपयोग में भी आ रहा है, वो तुम्हारा धर्म तुमसे धर्म भी करा रहा है और तुम्हारी संतति को भी सुख दे करके जा रहा है। घर के अंदर तो इससे प्रयोग किए जा सकते हैं। छोटे छोटे गांव के लोग कर लेते हैं बंधुओं, महिलाओं को 8-8, 10-10 किलो के चांदी के करधन दे देते हैं। अपन अपने घर के अंदर कल्पना करके देखिए, जाके देखो, उठाओ, देखो कैसा डिब्बा है। वो प्लास्टिक का टूटा सा डिब्बा है जिसमें तुमने चावल धर दिया, वो भी बिना धुला। सबसे पहले घर के अंदर भगवान को चढ़ाने जाने वाले पदार्थ के सौंदर्य को विकसित करिए। ताकत हो तो सोने का बना के रखिए, ताकत हो तो, और फिर बाहर जाकर के देखिए। कनकोज्ज्वल उन अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछता है कि महाराज ऐसा कौन सा पुण्य है कि दुनिया की सर्वसे उत्कृष्ट वस्तुएं हमारे घर के अंदर सहज उपलब्ध हैं। मेरा रूप सौंदर्य इतना जबरदस्त है कि मेरी माँ भी मुझे कितनी बार अभी भी घूरती रहती है। माँ बलैया लेती है, जवान पुत्र के मूंछ के बाल जब ऊँगते हैं तब उसकी माँ को कितनी खुशी होती है, ये आपको नहीं पता, वो माँ को पता है। माँ सोचती देखो अभी तक जो छोटे थे तो कभी भी कहीं भी चड्डी बनियान पहन के घूम के फिर लेते तो, लेकिन अब मोड़ा धीरे धीरे बड़ो होगा। जैसे ही छोटा सा बच्चा कुमारावस्था से यौवनावस्था में प्रवेश करता है, माता पिता के हृदय के अंदर इतना खुशी का प्रवाह होता है। पिता ऐसे टेढ़ी नजर से धीरे धीरे अपने बच्चे को देखते रहते हैं, हाँ पंख निकल आए हैं साहब के, धीरे धीरे उड़ने लगे हैं, अब ऐसा हो रहा है। उसी समय आवश्यकता रहती है और संतुलित रूप से बच्चे को संभालने की। उस समय जब हम बच्चों को छोड़ देते हैं, हाँ बेटा अब तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हारी तो 12वीं हो गई, अब विदेश जाने आए तुम्हें। लड़का विदेश चला गया,
और विदेश में जाकर के उजाले के बच्चे को अंधकार में पटक दिया। और एक बार उस यौवनावस्था में संस्कार उल्टे पड़ गए, फिर आप कितना भी सुलटा करने की कोशिश करो, हर चीज पलट करके लौट करके नहीं आती बंधुओं। श्रद्धा भी ऐसी चीज होती है, एक बार आपके बच्चे के मन के अंदर से हट गई, आप चाह करके भी उसको फिर ला नहीं पाएंगे। फिर कोई दुर्घटना ही बच्चे को दोबारा श्रद्धावान बना सकती है, लेकिन उद्बोधन बच्चे को दोबारा श्रद्धावान नहीं बना पाता। कनकोज्वल अवध ज्ञानी मुनिराज से पूछता है, पूर्व भाव में महाराज मुझे स्मृतियों में आता नहीं, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि इतने सुंदरतम भव्यतम माहौल में मेरा जन्म हुआ, देवशास्त्र गुरु मिले, माता पिता भी धार्मिक मिले, परिजन भी धार्मिक मिले, शरीर निरोगी मिला, सौंदर्यवान मिला, धनवान मिला, और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे गुरुओं का संकेत उपदेश आदेश मिला। उच्चतम पुण्य है जैनियों के कुल का भी। अपने घर का पुण्य टटोलिएगा कि रोज क्या एक पाव चावल भी आपके घर से भगवान की बेदी तक चढ़ता है कि नहीं चढ़ता। परिवार के कितने सदस्य हैं जो रोज मंदिर जाते हैं और वो भी धुला चावल चढ़ाते हैं। चावल की छोटी छोटी डिब्बी दे दो, बच्चों के हाथ में चावल जब असमर्थता रहती है ना, तो यहाँ से ऐसे एक एक करके गिरते रहते हैं, तो उस वक्त बच्चे को छोटी सी डिब्बी दे दी जाती है, बेटा ये डिब्बी ले जाओ, एक भी चावल नहीं गिरेगा, मंदिर जाकर के भगवान को चढ़ा करके अच्छे से आ जाना। संस्कार दिए जाते हैं ऐसे। बच्चे बाहर जाते हैं तो बच्चे को माँ जब सब उसकी पूरे सूट बूट तैयार करते हो तो साथ बच्चे के साथ एक सफेद धोती दुपट्टा का पैकेट भी रख दिया जाता है। धोती दुपट्टा ले जाओ, 16 के हैं, मौका मिले तो कोई महाराज को आहार दे लियो, कोई भी महाराज मिले तो आहार दे लियो भैया। यहाँ आते हैं क्षेत्रों पर तो ढूंढना पड़ता है ना, महाराज 16 का धोती दुपट्टा मिलेगा क्या? अरे वहां से जब आते हो तो बुद्धि पूर्वक चेतना में अपने 16 की धोती दुपट्टे लेकर के आओ। अगर नहीं है तो जाओ मार्केट में, धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं, अपने पुत्रों को धनतेरस के दिन धोती दुपट्टा गिफ्ट करिए कि बेटा तुम्हारी धनतेरस तो इसी बात में है कि लोग बोलते हैं कि धनतेरस के दिन सोना खरीदना पड़ता है, धनतेरस के दिन चांदी खरीदनी पड़ती है, मकान खरीदने पड़ते हैं, दुनिया भर के काम करने पड़ते हैं। अच्छे पिता होने का ये संकल्प निभाइए कि धनतेरस के दिन जो है हम दीपावली की पूर्व संध्या पर हम अपने बच्चे को एक धोती दुपट्टा नया नवेला देंगे कि बेटा अब तुम्हारे से निवेदन है कि भगवान धनतेरस के दिन जिस तरीके से उन्होंने अपने समोषण को छोड़ा था, ऐसे तुम भी अपने इस पूरे कर्म को छोड़ करके ये धोती दुपट्टा स्वीकार करो। इसके साथ संकल्प लो कि रोज मंदिर जाओगे। पिता बोले गला लगा करके बच्चे से कि हम चाहते हैं तुम रोज मंदिर जाओ और अभिषेक करो। बड़ी उम्र में भी दुनिया में तीर्थंकर की देशना वो कमाल नहीं कर सकती जो पिता की देशना अपने बच्चे के लिए कमाल करती है। बोलने की टोन, शब्द और समय बस सही हो। कोई बच्चा घर के अंदर बिगड़ नहीं सकता, एक बच्चा नहीं बिगड़ सकता, लेकिन हम घर के अंदर इतने ज्यादा अहंकार में आ जाते हैं। हमेशा गुरुदेव वो बात कहते हैं बंधुओं कि गुस्सा जो होता है वो तो दिखना सरल होता है, गुस्सा तुरंत दिखाई दे जाता है, लेकिन अहंकार तुरंत दिखाई नहीं देता। वो अहंकार जब घर के अंदर घर वालों के बीच में बढ़ रहा होता है वो दिखाई नहीं देता, तब जाकर के बड़ी विचित्र दशा होती है। हम कहते हैं हमारा बच्चा है, लेकिन अहंकार हमारे पुत्र के बीच में भी एक गैप पैदा कर देता है। उस गैप के कारण घर के अंदर से धर्म खत्म हो जाता है। कनकोज्वल ने पूछा मुनिराज से, ऐसा कौन सा मैंने सौभाग्य का काम किया है, ऐसा कौन सा मैंने दान दिया है जिसके पुण्य के योग से मुझे इतना सुंदर शरीर के साथ इतने सुंदर नगर में जन्म लेने का मौका मिला। क्योंकि पूर्व की सिंह की पर्याय में तो संलेखना के व्रत ग्रहण किए थे, साधु के उपदेश सुने थे, लेकिन कितनी पर्याय में हमने क्या क्या नहीं सुना है। आदिनाथ भगवान का समोषण भी हमने अपनी आंख से देखा। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में भी आप अपने खुद गए होंगे। अजितनाथ स्वामी का भी समोषण आपने देखा होगा। कर्म के योग से 24 के 24 तीर्थंकरों के समोषण देखे होंगे, देशनाएं सुनी होंगी, साक्षात जिनेंद्र देव का दर्शन किया होगा, लेकिन उसके बाद भी उपयोग की शक्ति नहीं लगी रहने के कारण मोहन अच्छी अप्पा दारुण कम्मम करे दी बहुबारम, उस दारुण कर्म को करने के लिए हम पुनः संसार में लौट करके वापस चले आए।
भगवान ने कहा दीक्षा ले लो। घर की काली कलूटी याद आती रही, महाराज आते हैं ना, अभी वो बुला रही है, तो उसके चक्कर में उसको छोड़ दिया। इतना कितनी बार ऐसे अपराध हुए। कनकोज्जल ने भी पूर्व पर्याय में कौन सा धर्म किया है, कहां पे उसको धर्मात्मा का संयोग मिला है, किस कुल में पैदा हुआ है, ये कनकोज्जल को भी मन के अंदर जानने की इच्छा पैदा हुई। इच्छा पैदा हुई तो अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछ लिया। अवधि ज्ञानी मुनिराज मुस्कुरा करके बोलते हैं, सब बता दूंगा, धैर्य के साथ सुनना पड़ेगा। कनकोज्जल हाथ जोड़ करके उनके उस ज्ञान की, अद्भुत ज्ञान की प्रशंसा करता हुआ अंदर ही अंदर वो सोचता रहा कि धन्य है कि मुझे किसी गुरु के माध्यम से मेरा पूर्व भाव जानने को मिल रहा है। एक चरित्र है भगवान महावीर स्वामी का, वर्धमान चरित्र का अनुष्ठान चल रहा है बंधु। ये एक शब्द का महायज्ञ है। इस शब्द यज्ञ को सुनने वाले, इस शब्द यज्ञ को बोलने वाले, इस शब्द यज्ञ को लिखने वाले, इस शब्द यज्ञ की गहराई तक जाने वाले लोग भी धन्य धन्य हैं। कि घर के अंदर बैठ करके दीपावली की तैयारियों में लगे हुए लोग अगर अपने मन के अंदर दिया जलाने की कोशिश करें तो उनके लिए मात्र ये शब्द यज्ञ काम करेगा। इस शब्द यज्ञ के प्रथम पुरोधा हैं गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज, जिनकी कृपा न होती तो ना आज हम बोल पाते और ना आपको सुन पाते। सबसे पहला प्रणाम मैं हमेशा उन्हीं के चरणों में करता हूं कि आपकी कृपा से सब काम होता है बंधु। कनकोज्जल ने अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा, महाराज क्या पुण्य किया था मैंने, क्या किया था आप बताइए ना, आपकी कृपा हो तो मैं अपने आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकूं। अवधि ज्ञानी मुनिराज को वो लगा कि कुछ इसके जीवन का ऐसा बताना चाहिए कि जिससे इसके जीवन में भी और परिवर्तन विकसित हो सके। सिंह की पर्याय में मरे थे तो आगम नहीं जानते थे, लेकिन भावों को समझ लिया था, वाइफ समझ करके हमने सुधार किया। लेकिन अब तो आगम समझने का मौका है। 5 महाव्रत क्या होते हैं, समितियां क्या होती हैं, गुप्तियां क्या होती हैं, 34 अश्चर्य भगवान के कैसे होते हैं, क्या गुण होते हैं, 36 मूल गुण आचार्यों के कैसे होते हैं, क्या तप होता है, संबंध जरा किसका नाम है, जीव किसको कहते हैं, अजीव किसको कहते हैं, आश्रव कौन सी चिड़िया का नाम है, कैसे बंध होता है, कैसे बंध से मुक्ति होती है, मोक्ष क्या होता है। दुनिया में कितने शब्द हैं जिनके बारे में चिंतन, चिंतवन, अध्ययन, अध्यापन, उनके वार्तालाप करें तो ये फालतू की बकवास में जो रात के शाम के 7 से 10 का टाइम गुजरता है ना, एक बार चेतना का दिया अंदर जल जाए। मैं बार बार मुझे बस वही चीज लगती है कि उजाले में पैदा होकर के हम धीरे धीरे अंधकार की ओर जा रहे हैं। देव शास्त्र गुरु से हटती हुई अगर समाजें बन रही हैं, परिवार बन रहा है, विचारधारा बन रही है, कहीं अंधेरे में तुम्हारा समापन ना हो जाए, इस बात की चिंता ना होती तो ये धर्म अनुष्ठान, शब्द यज्ञ का मैं अनुष्ठान न रखता। ये वर्धमान स्वामी चरित्र का एक शब्द यज्ञ अनुष्ठान है, लीला नहीं है, चरित्र है, यथार्थ चरित्र है। जैसा घटा है वैसा बताने के लिए बार बार अंदर से मन बोलता है, बताओ इनको, हमने सीखा है तुम भी सीखोगे। अपन सब अनभिज्ञ है ना, एक ही पायदान पर, एक ही संसार पे, हुंडावसर्पी काल पे, एक ही धरती पर खड़े हैं, एक दूसरे का सहयोग लेंगे और एक दूसरे को दोनों ऊपर उठाएंगे। जिन शासन आपको ऊपर उठाएगा, आप जिन शासन को ऊपर उठाइएगा, दोनों एक दूसरे के पूरक बनेंगे। आचार्य भगवंत का सूत्र है, उन्होंने हाइको शब्द में कहा, पूरक बनो। सिंह वन से, वन सिंह से बचा। अगर बहुत बड़े भयानक घनघोर जंगल में शेर ना हो तो पेड़ कट जाए, और पेड़ ना हो तो शेर कट जाए। दूर से मारने में क्या जाता है, लेकिन पेड़ को शेर की और शेर को पेड़ की आड़ मिलती है। ऐसी तुमको धर्म की और धर्म को तुम्हारी आड़ मिलेगी, तो पूरक बनो। वन सिंह से, सिंह वन से बचा। साधु वन के रूप में खड़ा है, वो प्रभावना नहीं कर सकता जो तुम्हारे जैसा गृहस्थ रूपी सिंह कर सकता है। हमारी प्रभावना तो तुम्हारे कान तक सीमित है, तुम्हारी प्रभावना तो आसमान के पार भी जाती है बंधु। 7 समुंदर पार कोई प्रभावक है जैन धर्म का, तो जैन गुरु नहीं है, जैन श्रावक है।
जब किसी शादी पार्टी में खड़ा होकर के मना कर देता है ना, हम रात में नहीं खाते, वो प्रभावना का गौरव गुरुओं का ऊंचा हो जाता है। महाराज अंबानी की पार्टी में गए थे, चांदी की थाली थी, ऐसे ऐसे भोजन थे, लेकिन शाम का रिसेप्शन था, हमने मना कर दिया, हम जैन हैं, शाम को नहीं, रात को नहीं खाते, ये शब्द कह दिया। इतने कहने पर गुरुओं का, तीर्थंकरों का, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों का माथा और ऊंचा उठता है कि इसने हमारी इज्जत रखी। तुम जितना माथा ऊंचा ऊंचा कर सकते हो, पूरक बनो, सिंह वन से, वन सिंह से बचा, तुम सिंह हो, तुम कोई कुत्ते बिल्ली या चोर चमार या सियार नहीं हो। बस ये है कि तुमको तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा पुण्य न घर में दिखाने वाला कोई मिला, न धर्म में दिखाने वाला कोई मिला, लेकिन गुरुदेव के वो हाइको हैं, गुरुदेव के हाइको तुम्हारे घर के अंदर घुस करके तुमको धर्म सिखाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। पूरक बनो, कहीं पर भी हो पूरक बनो। किसी भी रिसेप्शन में जाओ, किसी भी जगह में जाओ, वहां सोचो कि यहां पर मैं तो खड़ा हूं, मेरे महावीर कैसे खड़े होंगे, मेरा धर्म तुम्हारे घर के अंदर कैसे खड़ा होगा। हमेशा इस बात का चिंतन करके देखो बंधु, इतना आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि जीवन की धाराएं बदल गई। कहीं भी खड़े हो, किसी भी व्यक्ति के सामने खड़े हो, पापी के सामने भी खड़े होकर के सोचो कि मैं तो खड़ा हो गया, अब मेरा धर्म इसके सिर में चढ़ करके कैसे बोलेगा, यहां पर भगवान महावीर की स्थापना कैसे करूं, यहां पर आकर के मैं अपने गुरुओं की स्थापना कैसे करूं, कैसे इसको एहसास दिलाऊं कि मैं गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का वो शिष्य हूं जो किसी प्रलोभन में नहीं फंस सकता। ये सिखाओ, ये बताओ, तब जाकर के जीवन का सौंदर्य विकसित होता है। कनकोज्वल को अवधि ज्ञानी मुनिराज उसके पूर्व भव की कथा कहने वाले थे, शुरुआत कर ही रहे थे कि समय खत्म हो गया। अब कनकोज्वल और अवधि ज्ञानी मुनिराज के बीच का क्या संवाद हुआ, इसके लिए हम कल उपस्थित रहेंगे बंधुओं। अपने चेतना के तारों को झंकृत और तैयार करके शब्दों को सुना करें। जो लोग भोजन बनाते वक्त सुनते हैं, जो लोग रात में सोते वक्त सुनते हैं, शायद वो शब्द की गहराई से वंचित रह जाएंगे। आपके अंधेपन को दूर करने के लिए ये वर्धमान स्वामी की कथा का शाब्दिक यज्ञ अनुष्ठान जो चल रहा है, इसमें स्वयं भी भाग लें, लोगों को प्रेरणा दें कि शब्द यज्ञ के अनुष्ठान में तुम भी अपने कानों की और समय की समिधा चढ़ाओ। सिर्फ समय दो, समय के साथ सुनो, समझो, उस सौंदर्य को विकसित करो अपने जीवन में। चरित्र को सुनने से भगवान महावीर का कोई भला नहीं होगा, लेकिन सामने खड़ा हुआ सिंह जो है ये एक दिन महावीर बन जाएगा। आप जैसे सिंह महावीर बने, इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूं। कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूं धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।